प्रश्नमाला 2 चैप्टर का नाम है इक्वेशन। प्रश्न 6 में है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो सबसे पहले हम एक आयत का चित्र बना लेते हैं। तो ये हो गया आयत का चित्र। इसे हम ए कहते हैं, यह हो गया बी, यह हो गया सी और यह हो गया डी। अब हम जानते हैं कि ये जो डीसी है, ये जो डीसी भुजा है, डीसी को हम कहते हैं लंबाई। तो लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एल। और ये जो बीसी भुजा है, इसे हम कहते हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। ये जो लंबाई है चौड़ाई की जो है दोगुनी है। कौन है दोगुनी? लंबाई। यदि हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो ये जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुनी। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है x, तो इसका दोगुनी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x। आगे प्रश्न में है कि परिमिति 60 है। तो परिमिति को हम p से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे p बराबर 60। p बराबर 60। तो आगे कह रहा है तो लंबाई चौड़ाई बतावे, यानी लंबाई निकालना है और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पर दिया है परिमिति बराबर 60। तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अब बराबर है 60। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और एल का मान दिया है 2x प्लस बी का मान दिया है x बराबर 60। तो ये हो जाएगा 2 गुने और ये 2x और x जुटकर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 60। यहाँ पर कट रहा है तो काट देंगे, 2 का 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। फिर कट रहा है 3 का 3, 3 दाही 30। पेज को हम ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच गया है x बराबर 10। x का मान आ गया है 10। तो x हम किसे माने हैं? तो हम चौड़ाई को x माने हैं। तो चौड़ाई आ गया, यानी b बराबर है x और x का मान आया है 10 और लंबाई बराबर आया था 2x। तो बराबर ये वाला 2 और x का मान लाए हैं 10। तो यहाँ 10 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20। तो मेरे पास आंसर आ गया है, b का मान आ गया है 10 और लंबाई का मान आ गया है 20। यही हो गया आंसर। प्रश्न 7 में है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। तो हम सबसे पहले एक आयत का फिगर बना लेते हैं। तो ये हो गया आयत का फिगर। तो इसे हम ए कहते हैं, यह हो गया बी, यह हो गया सी और यह हो गया डी। तो हम जानते हैं कि ये जो डीसी भुजा है इसे हम लंबाई कहते हैं, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। और ये जो बीसी भुजा है उसे हम चौड़ाई कहते हैं और चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई के 4 गुनी है। यदि हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो ये जो लंबाई है चौड़ाई के 4 गुनी हो जाता है। तो चौड़ाई है x, उसका जो है 4 गुना हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है 4x। आगे दिया है कि परिमिति 160 है। परिमिति को हम p से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर परिमिति दिया है 160। तो आगे कह रहा है लंबाई और चौड़ाई बतावें, यानी कि यहाँ पर b के मान निकालना है और l के मान निकालना है।
तो यहाँ पर आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो बराबर है 160। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो यह हो गया 2 और लंबाई था 4x और प्लस चौड़ाई था x बराबर 160। तो यह हो गया 2 गुने ये 4x और x जुटकर हो जाएगा 5x और ये 160। यहाँ से कट रहा है 5 का 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, दुक्का 2 और ये 16 बार में कट गया। तो x के मान आ गया 16। तो हम ऊपर में x माने थे चौड़ाई को, तो यानी कि b बराबर x था, तो x का मान आ गया 16 और लंबाई था 4x, तो ये 4 और गुना x का मान हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 64। तो हमें b का मान प्राप्त हो गया 16 और लंबाई का मान प्राप्त हो गया 64। यही इसका आंसर है। प्रश्न 8 में है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। तो हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। यह हो गया आयत का चित्र। तो यह हो गया लंबाई और यह हो गया चौड़ाई। तो प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 5 गुनी है। लंबाई जो है 5 गुनी है किसका? चौड़ाई का। यदि हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो ये जो लंबाई है चौड़ाई के हो जाता है 5 गुनी। तो चौड़ाई है x, उसका हो जाता है 5 गुनी, यानी कि हो जाता है 5x। आगे है परिमिति दिया है 960। तो परिमिति को हम p कहते हैं और p बराबर दिया है 960। तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी और बराबर है 960। तो l का मान है 5x और b का मान है x। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और l का मान है 5x प्लस b का मान है x बराबर 960। 2 और ये 5x और x जुटकर हो जाएगा गुने 6x बराबर हो जाएगा 960। कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ से छक्का 6 और छक्का 6 3 6 6 36 और दुक्का 2 2 अठी 16, यानी कि x का मान आ गया 80। x बराबर 80। तो ऊपर हम b का मान माने थे x, तो यहाँ पर b का मान है x और x का मान आ गया है 80 और लंबाई था 5x, तो ये 5 और x का मान है 80, तो हो जाएगा 5 अठी 40 400। तो लंबाई आ गया 400 और चौड़ाई आ गया 80। यही मेरा आंसर है। प्रश्न 9 में है दो लगातार विषम संख्या का योग 104 है तो संख्या बतावें। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा दो विषम संख्या। तो माना कि प्रथम विषम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम विषम संख्या। तो यदि हम प्रथम विषम संख्या n लेते हैं तो द्वितीय विषम संख्या हो जाएगा, द्वितीय विषम संख्या हो जाएगा n प्लस 2। तो इस प्रकार से क्यों हुआ? तो हम जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 से भाग न लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का उदाहरण है पहली विषम संख्या 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे। यदि हम मान लेते हैं प्रथम विषम संख्या 1 है तो दूसरी हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना का है। तो दोनों में डिफरेंस है 2 का। उसी प्रकार से 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है और 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि प्रथम विषम संख्या 1 है तो उसमें यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें दूसरी विषम संख्या यानी कि 3 प्राप्त हो जाता है। 3 में फिर हम 2 जोड़ देते हैं
तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाता है। फिर हम उसमें 2 जोड़ देते हैं तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हुआ है। तो आगे प्रश्न में कह रहा है 2 लगातार विषम संख्या का योग 104 है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम प्रश्न से या तब। तो यहाँ पर लिख देते हैं तब, उसके बाद कॉमा देंगे। तो प्रश्न में कह रहा है 2 लगातार विषम संख्या का योग 104 है। तो प्रथम विषम संख्या और द्वितीय विषम संख्या दोनों का योग यानी दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में 104 कर देंगे। तो हम पेज को कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 2 बराबर हो जाएगा 104। तो यहाँ पर n और n हो जाएगा 2n और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 104। तो यहाँ पर होगा 2n और बराबर 104 और ये जो प्लस 2 है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2n बराबर 104 में से 2 घटेगा तो बचेगा 102। यहाँ से कट रहा है तो काट देंगे, दुक्का 2, 2 पचे 10, दुक्का 2। तो n का मान आ गया 51। तो हमें दोनों विषम संख्या निकालना है, प्रथम और द्वितीय। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम विषम संख्या। तो प्रथम विषम संख्या हम n माने थे, तो यहाँ पर n का मान है 51। आगे है द्वितीय विषम संख्या। तो द्वितीय विषम संख्या था n प्लस 2। तो बराबर n का मान आया है 51 और प्लस में 2 तो हो जाएगा 53। तो मेरा आंसर आ गया 51 और 53। प्रश्न 10 में है 3 लगातार विषम संख्या का योग 231 है, तो संख्या बतावें। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो माना कि प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या। तो प्रथम विषम संख्या को हम n मान लेते हैं। तो द्वितीय विषम संख्या हो जाएगा, इसमें 2 प्लस कर देंगे, n प्लस 2 और तृतीय विषम संख्या हो जाएगा n प्लस 2 और इसमें फिर 2 प्लस कर देंगे। तो आगे लिखेंगे तब, और कह रहा है तीनों विषम संख्या का योग है 231। तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 2 प्लस n प्लस 2 प्लस 2 बराबर 231। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर n 3 गो n है तो हो जाएगा 3n और 2 2 2 3 गो है तो हो जाएगा 2 2 4 2 6 बराबर 231। तो यहाँ पर 3n बराबर 231 और ये जो प्लस 6 है इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 3n बराबर 11 में से 6 गया 5 और ये बचेगा 2 और ये 2। अब कट रहा है तो काट देंगे, 3 का 3, 3 सती 21, 3 बचे 15। तो n का मान आ गया 75। n का मान आ गया 75। तो अब हमें तीनों विषम संख्या को निकालना है। तो पेज को कर देते हैं ऊपर। तो प्रथम विषम संख्या को हम माने थे n, तो n का मान आया है 75 और द्वितीय विषम संख्या को हम माने थे n प्लस 2, तो n का मान है 75
और प्लस में है 2 तो हो जाएगा 77। और तीसरी विषम संख्या को हम माने थे n प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा n का मान है 75 प्लस 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 75, 76, 77, 78, 79। तो प्रथम विषम संख्या आ गया 75, द्वितीय आ गया 77 और तीसरा आ गया 79। यही हो गया आंसर। प्रश्न 11 में है, दो लगातार सम संख्या का योग 122 है, यानी कि दो गो लगातार सम संख्या है और दोनों का योग है 122। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि प्रथम सम संख्या, तो यहाँ पर हम प्रथम सम संख्या यदि हम n मान लेते हैं तो द्वितीय सम संख्या हो जाएगा n प्लस 2। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे हो जाएगा प्रथम सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यदि हम पहला संख्या यानी प्रथम सम संख्या को हम यदि हम 2 मानते हैं तो दूसरी सम संख्या क्या होगा? तो उसे जानने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। 2 और 4 में 2 से 4 में कितना का डिफरेंस है? तो 2 का। उसी प्रकार से 4 से 6 में कितना का डिफरेंस है? 2 का। फिर 6 से 8 में कितना का डिफरेंस है? 2 का। 8 से 10 में कितना का डिफरेंस है? 2 का। यानी कि यदि हम प्रथम सम संख्या 2 लेते हैं तो दूसरी सम संख्या क्या होगा? तो दूसरी सम संख्या निकालने के लिए हमें उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी सम संख्या प्राप्त होगा। फिर दूसरी सम संख्या में फिर 2 जोड़ देंगे तो हमें तीसरी सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से हुआ है। आगे लिखेंगे तब। अब कह रहा है कि दोनों का योग 122 है, तो हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 122। पेज को ऊपर कर लेते हैं तो ये 2 गो n है, दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 2n प्लस 2 बराबर 122। तो 2n बराबर 122 और ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, तो हो जाएगा 2n बराबर 122 में से 2 घटेगा तो होगा 120। यहाँ से कट रहा है, 2 का 2, 2 छक 12, तो n के मान आ गया 60। n का मान आ गया 60। तो हमें दोनों सम संख्या को निकालना है, तो पेज को कर लेते हैं ऊपर। तो प्रथम सम संख्या था n, तो यहाँ पर n का मान आया है 60 और दूसरी सम संख्या था n प्लस 2, तो बराबर n का मान आया है 60 और प्लस 2, तो हो जाएगा 62। तो प्रथम सम संख्या आ गया 60 और दूसरी सम संख्या आ गया 62। यही हो गया आंसर। प्रश्न 12 में है, 3 लगातार सम संख्या का योग 366 है, तो संख्या बतावें। तो माना कि प्रथम सम संख्या, तो प्रथम सम संख्या हो जाएगा n और दूसरी सम संख्या हो जाएगा n प्लस 2 और तीसरी सम संख्या हो जाएगा n प्लस 2 और प्लस 2 और तीनों का योग है 366। तो यहाँ पर तब करेंगे या प्रश्न से करेंगे। तो तीनों का योग तो हो जाएगा n प्लस 2 प्लस n प्लस 2 प्लस 2 बराबर 366। तो यहाँ पर n क्या है 3 गो, तो हो जाएगा 3n प्लस 2 है 2 4 6 बराबर 366। पेज को हम ऊपर कर लेते हैं तो ये होगा 3n बराबर 366 और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, 3n बराबर हो जाएगा 360।
ये कट रहा है, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो n के मान आ गया 120। तो n का मान आ गया 120। तो हमें तीनों सम संख्या को निकालना है। तो प्रथम सम संख्या है n, तो n के मान आया है 120 और दूसरी सम संख्या को माने थे n प्लस 2, तो हो जाएगा 120, n का मान 120 और प्लस 2, तो हो जाएगा 122। और तीसरी सम संख्या था n प्लस 2 प्लस 2, तो हम पेज को ऊपर कर लेते हैं, बराबर n का मान आया है 120 प्लस 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 120, 122, 124। तो प्रथम सम संख्या आया 120, दूसरा 122 और तीसरा 124। यह हो गया आंसर।